स्काई मैंसन अलायंस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि साव्यान और हुमी सेंग अब आमने सामने आ गए थे और हुमी सेंग ने निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम से साव्यान पर अटैक कर दिया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम की डेब्रिंग पावर का असर अब वहां खड़े लोगों पर भी हो रहा था और उनकी डोजी बहुत तेजी से खिंचने लगी थी। जी एन और लिटिल फेट डॉक्टर भी ये देख के शॉक्ड हो गई थी। हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मेरी डोजी बहुत तेजी से कम होती जा रही है। वहाँ पे ये फाइट देखने आई भीड़ भी अब चिल्लाने लगी थी, मेरी सारी डोजी किसी ने खींच ली है। ये सारी पावर निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम के बड़े से खुले मुंह में जा रही थी। निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम इस पूरे वर्ल्ड को निगल सकती है। अब निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम से बने बहुत सारे थ्रेड साव्यान की तरफ जाने लगे थे और वो उनको अपने पास आते हुए बस मुंह फैलाए देख रहा था, लेकिन उन थ्रेड्स ने उसको अब चारों तरफ से घेरना स्टार्ट कर दिया था। इन सबको देख के साव्यान तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन लिटिल यी ने एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था और अब साव्यान के चारों तरफ प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जलती हुई दिखाई देने लगी थी। ये देख के साव्यान भी थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अभी उसको भी इस बात का डर था कि कहीं निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम उसकी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को ही ना निगल ले। साव्यान शॉक्ड होते हुए बोलता है, लिटिल यी। लेकिन साव्यान की बात का कोई भी असर लिटिल यी पे हुआ नहीं था और अब साव्यान के चारों तरफ की फ्लेम और ज्यादा तेज हो गई थी। फिर जल्दी ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने साव्यान को चारों तरफ से घेर लिया था। ये देख के साव्यान और ज्यादा चौंक गया था। अब फाइनली लिटिल यी साव्यान के सामने आ गया था और वो काफी गुस्से में लग रहा था। उसको ऐसे आगे आते देख साव्यान उससे बोलता है, लिटिल यी, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन अगले ही पल लिटिल यी निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम के बड़े से मुंह के सामने पहुंच गया था और वो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था, क्योंकि उसके सामने निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम की सिर्फ सीड फ्लेम थी, लेकिन फिर भी वो उसको आंखें दिखा रही थी। फिर वो छोटा सा बच्चा चिंगाड़ता है और फिर उसकी बॉडी बड़ी होती चली जाती है। अब वो बड़े साइज की बॉडी के साथ निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम के सामने खड़ा था। लिटिल यी के एटीट्यूड को देख के निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी और अब उसका वो बड़ा सा मुंह थोड़ा सा बंद हो गया था। लेकिन लिटिल यी को देख के वहाँ खड़ी हुई भीड़ भी शॉक्ड हो गई थी। क्या ये एक फायर स्पिरिट है? ये तो रियल प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है। लिटिल यी को देख के हुमी सेंग भी परेशान लग रहा था और उसने अपने दांत भींच लिए थे। लेकिन लिटिल यी तो आज तो एक अलग ही मूड में था। उसकी बड़ी सी बॉडी का बड़ा सा मुंह खुलता है और फिर वो निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को काट लेता है। मतलब अब वो उसको खाने की कोशिश करने लगता है। ये देख के हुमी सेंग चौंक गया था। क्या ये निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को खाने की कोशिश कर रहा है? इवन साव्यान भी लिटिल यी की इस हरकत को देख के चौंक गया था। क्या खा रहा है? लेकिन अब निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को भी कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो लिटिल यी से दूर होने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन लिटिल यी उसको अपने दांतों के बीच से छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था। लेकिन काफी मशक्कत के बाद निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम लिटिल यी से अपने आप को छुड़ा लेती है। लेकिन ये देख के अब लिटिल यी और ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। फिर लिटिल यी अपने दांत भींच के एक बिगड़े हुए बच्चे के जैसे अंधाधुंध घूंसे बरसाने लगता है निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम पे। और जब फायर से भरे हुए ये घूंसे निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम से जाकर टकराते हैं तो वो भी चीखने के लिए मजबूर हो जाती है। फिर अगले ही पल निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम लिटिल यी से बच के भाग रही थी। लेकिन लिटिल यी तो उसको आज खाने का मन बना चुका था, इसलिए वो अभी उसके पीछे ही जा रहा था। निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को भागते देख हुमी सेंग भी शॉक्ड हो गया था। क्या निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम भाग रही है? इससे पहले कि हुमी सेंग उन दोनों फ्लेम्स की लड़ाई में अपनी टांग अड़ाता, उसके सामने साव्यान आ जाता है। फिर वो हंसते हुए बोलता है, हुमी सेंग, मैं अभी भी यही हूँ। साव्यान को अपने सामने देख हुमी सेंग गुर्राता है, हट जा मेरे सामने से। यह सुनकर साव्यान बोलता है, हुमी सेंग, तुझे देख के लग रहा है जैसे तेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। अब तेरे पास ज्यादा ताकत नहीं बची है। ऐसा लगता है जैसे निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम ने तेरी बहुत ज्यादा डोजी को यूज कर लिया है। यह सुन के हुमी सेंग को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो चिल्लाते हुए साव्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। भले ही मेरी डोजी को निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम ने पी लिया हो, लेकिन फिर भी मेरी बची हुई स्ट्रेंथ ही काफी है तुझे मारने के लिए। उधर लिटिल यी और निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम की भागा दौड़ी अब खत्म हो गई थी और लिटिल यी निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम से टकरा गया था। फिर जल्दी ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को चारों तरफ से घेर लिया था और लिटिल यी अभी भी अपने मुंह से फ्लेम को बाहर निकालते ही जा रहा था। और फिर जल्दी ही निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम लिटिल यी के मुंह से निकली फ्लेम से घिरी हुई चिल्ला रही थी। भला एक सीड फ्लेम कैसे ही 6 फैमिली फ्लेम की मिक्स फ्लेम के सामने टिक पाती, जिसमें टॉप फ्लेम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हो। निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम को ऐसे चिल्लाते देख हुमी सेंग गला फाड़ के चिल्लाता है, मेरे निहिलेटेड डेब्रिंग फ्लेम। हुकलैंड के दोनों बूढ़े आदमी भी लिटिल यी की तरफ भागते हैं, लेकिन उनका रास्ता साओ चैन और ओल्ड डेमन रोक लेते हैं। अपने सामने दोनों को खड़ा देख हुमो और हुचियानमो दोनों ही चौंक गए थे। तो भाई लोग, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब शाओ चैन उन दोनों बूढ़ों से बोलता है, हेलो सोल्स, क्या तुम लोग रूल्स को तोड़ना चाहते हो जो हमने इस फाइट के लिए बनाए थे?
अगर तुम आर पार की लड़ाई स्टार्ट करना ही चाहते हो, ये बिना सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, तो हम स्काई मैंसन अलायंस भी तुमसे अपने आखिरी दम तक लड़ेंगे और हॉल ऑफ सोर्स को नरक के गेट तक छोड़ के आएंगे। अब शाओ चुआन के पीछे स्काई मैंसन अलायंस के बाकी पावरफुल लोग भी खड़े दिखाई दे रहे थे। ये सुन के वो दोनों बूढ़े सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों वापस जाते हुए बोलते हैं, नहीं, रूल्स वैसे ही रहेंगे जैसा हमने डिसाइड किया था। उधर फाइट देखने आए लोगों को अब प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की हीट का एहसास होने लगा था, जबकि लिटिल यी अभी भी अपनी फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ा के नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर रहा था। नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन लिटिल यी के कंट्रोल में वो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से बच के भाग नहीं पा रही थी। और लिटिल यी का फ्लेम पे कंट्रोल शाओयान से भी बहुत ज्यादा है। वो एकदम परफेक्ट तरीके से फ्लेम को कंट्रोल करता है बिना किसी गलती के। अब आखिरकार नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम ने हार मान ली थी और अब वो एक छोटी सी ब्लैक कलर की गोली में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई थी, जिसको पकड़ने के लिए लिटिल यी ने अपना हाथ बढ़ा दिया था। लेकिन अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे करता है और सीधे उस ब्लैक कलर के नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम की बॉल को अपना बड़ा सा मुंह खोल के निकल जाता है और फिर डकार भी मार देता है। नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को लिटिल यी खा गया था। ये देख के वहाँ पे बातें स्टार्ट हो गई थी, ये इसको खा गया, कोई नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को भला कैसे खा सकता है? ये तो खुद नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम की क्वालिटी होती है हर चीज को निगल जाने की। लिटिल फेयर डॉक्टर भी शॉक्ड होके बोल रही थी, लिटिल ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है? इसने नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को कम्प्लीटली ओवर पावर्ड कर दिया, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। ये सुन के पिल टावर के एंसेस्टर बोलते हैं, नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम और प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम में बस एक रैंक का अंतर है। और इससे भी अलग बात यह है कि लिटिल यी सिर्फ प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम नहीं है, वो एक ब्रांड न्यू हेवनली फ्लेम की फायर स्पिरिट है जो 6 टाइप की हेवनली फ्लेम से मिलके बनी है। अब ये रियल नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को भी टक्कर दे सकता है। अब लिटिल यी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आने लगा था और साथ ही उसने नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को रिफाइन भी कर लिया था, जिसको रिफाइन करने के बाद लिटिल यी के फेस पे एक मुस्कान सी आ गई थी। ये देख के शाओयान भी खुश होकर चिल्लाता है, लिटिल यी ने नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। हुमी सैंग तो गुस्से में पागल हो रहा था, डैम यू, मेरे नीलेटेड डेवरिंग फ्लेम मुझे वापस करो। और ऐसा बोल के वो लिटिल यी पे एक अटैक करने की तैयारी कर रहा था, जिसको देख के लिटिल यी गुस्से में आ गया था और फिर उसकी बॉडी से 10 छोटे छोटे फायर बॉल निकलते हैं और फिर वो थोड़ी सी दूर जाने के बाद छोटे छोटे फायर लोटस में कन्वर्ट हो जाते हैं। 10, 2 या 3 कलर के फायर लोटस। फिर लिटिल यी अपने हाथ से इशारा करता है और उसके इशारा करते ही वो सभी फायर लोटस बहुत तेजी के साथ हुमी सैंग की तरफ जाने लगे थे। उन सभी फायर लोटस को अपनी तरफ आते देख हुमी सैंग भी शॉक्ड हो गया था और बस अपने फेस पे डर के एक्सप्रेशन के साथ वो उनको आते हुए देखे जा रहा था। और फिर वो सारे लोटस हुमी सैंग के पास जाके फट जाते हैं और हुमी सैंग को एक छोटा चलता फिरता ब्लास्ट होता हुआ सन बना देते हैं। इस ब्लास्ट को झेलने के बाद हुमी सैंग मुंह से ब्लड उगल देता है और अब उसके फायर प्रूफ कपड़े भी फट चुके थे, जो अब काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था। लेकिन अब शाओयान उसको कहां संभलने का मौका देने वाला था। अब शाओयान उसके पीछे पहुंच गया था एक अटैक करने के लिए। ये हुमी सैंग ने भी टेढ़ी नजर से देख लिया था। फिर शाओयान चिल्लाता है, हुमी सैंग, तू इस कंपटीशन को हार गया है। फिर हुमी सैंग चिल्लाता है, इसका कोई चांस ही नहीं है, तू अभी बहुत यंग है मुझसे जीतने के लिए। और अब दोनों ही अपने अपने अटैक के साथ एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। अब शाओयान के हाथ में एक फायर लोटस दिखाई दे रहा था, उसका एनिलेशन फायर लोटस। मैं तुझसे सिर्फ जीतना नहीं चाहता हूँ। हुमी सैंग की तो हवा टाइट हो गई थी इस एनिलेशन फायर लोटस को देख के, और अब वो फायर लोटस हुमी सैंग के पास जाके फट गया था एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट के साथ। इसके बाद शाओयान चिल्ला के बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तू आज मरे और मुझे तेरी सोल चाहिए। ये सुन के हुकलैंड से ओल्ड चान मो तो शॉक्ड हो गया था, लेकिन लिटिल फेयर डॉक्टर और पिल टावर के एंसेस्टर खुश हो गए थे। फिर शाओयान एक और एनिलेशन फायर लोटस रेडी करते हुए बोलता है, मुझे मेरी फैमिली के लिए जस्टिस चाहिए। मैं यहाँ पे बता दूं कि अब एनिलेशन फायर लोटस लिटिल यी रेडी करता है, इसलिए अब ना तो शाओयान को इसको रेडी करने में टाइम लगता है और ना ही उसकी डोबची खर्च होती है। अब बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके हुमी सैंग की तरफ शाओयान अपना एनिलेशन फायर लोटस लेके बढ़ गया था। यह देख के हुचियान मो चिल्लाता है, लड़के रुक जा। तभी शाओयान को अपने पीछे से आता एक अटैक फील होता है, जिसको सेंस करके वो चौंक गया था। लेकिन हुचियान मो के उस अटैक को ओल्ड डेमन ने रोक लिया था। फिर ओल्ड डेमन बोलता है, हुचियान मो, एक फाइट में इंजरी या फिर डेथ होना नॉर्मल बात है, इसलिए रूल्स को तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब तू आर पार की लड़ाई को झेल नहीं पाएगा, है ना? ये सुन के हुमो बोलता है, भूल जाओ सब रूल्स को, सिचुएशन पहले देखी जाती है। हुमो ने हुमी सैंग की बॉडी को पकड़ रखा था, जिसमें अब बहुत कम सोल बची हुई थी, क्योंकि शाओयान की फायर ने उसके सोल्स को ऑलमोस्ट जला ही दिया था। फिर हुमी सैंग की सिचुएशन को देख के हुचियान मो एक पोर्टल ओपन करते हुए बोलता है, शाओयान, तेरी मौत शाओयान की मौत से भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगी। अब जब भी हम फिर से फाइट करेंगे, वो दिन तेरी स्काई मैंसन अलायंस के लिए आखिरी दिन होगा।
फिर ये सभी लोग उस पोर्टल से होकर वहां से वापस जाने लगते हैं। सावियन और ओल्ड डेमन उनको जाते हुए देख रहे थे। मैं यहाँ पे बता दूं कि नोवेल में हुमी सेंग की बॉडी पूरी तरह से राख हो जाती है और उसके सोल का कुछ फ्रैक्शन हुचियानमो कैप्चर करके ले जाता है। बट यहाँ हुमी सेंग की बॉडी सही सलामत लग रही है। अब सावियन ओल्ड डेमन से बोल रहा था, ये तो अच्छा नहीं हुआ, हुमी सेंग की सोल पूरी तरह से जल नहीं पाई। ये सुन के ओल्ड डेमन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही लालची हो रहे हो। हू क्लैन से डील करना इतना आसान नहीं होने वाला जितना तुम सोच रहे हो। फिर ओल्ड डेमन सावियन के सीरियस लुक को देखता है और थोड़ा सा मुस्कुरा देता है। फिर वो उससे आगे बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कभी हू क्लैन के खिलाफ भी कोई खड़ा होगा और हॉल ऑफ सोल्स को तो तबाह भी कर देगा। तुम सियाओ क्लैन के डिसेंडेंट हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम एक दिन जरूर ये काम भी पूरा करके दिखाओगे जो एंशिएंट टाइम में सियाओ जुआन भी पूरा नहीं कर पाया था। इस फाइट और हॉल ऑफ सोल्स के तबाह होने के बाद पूरा सेंट्रल प्लेन ही हिल गया था, क्योंकि अब सेंट्रल प्लेन की मेन फोर्स हॉल ऑफ सोल्स नहीं बल्कि स्काई मैंसन अलायंस थी। स्काई मैंसन अलायंस पहले जिसको बनाने के लिए उसकी मेन फोर्सेस रेडी ही नहीं थी। अब वही लोग इसका नाम सेंट्रल प्लेन के हर हिस्से में पहुंचा रहे थे और जहां ये लोग नहीं पहुंचा पा रहे थे वहां लोगों को एनिमेटेड मूवीज यूट्यूब चैनल से ये सब न्यूज मिल चुकी थी। ये विंड लाइटनिंग पैवेलियन यहाँ क्यों दिखाया गया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इसको तो सावियन ने कब का तबाह कर दिया था। जियानैन एकेडमी में भी ये न्यूज पहुंच चुकी थी और वहाँ एल्डर सूचियान के साथ सावियन के बाकी दोस्त भी इस न्यूज को पढ़ने के लिए बहुत उतावले हो रहे थे। पिल टावर में भी मास्टर के तीनों दोस्त पार्टी कर रहे थे। जुआन कोंग जी बोलते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आंखें झपकते ही वो छोटा सावियन जो पिल टावर आया था किसी को ढूंढते हुए जिससे वो अपने मास्टर को बचा सके, एकदम से बड़ा हो गया है और उसने पूरे सेंट्रल प्लेन को हिला के रख दिया है। ये सुनकर जुआन ये बोलती है, डैम, मुझे उस पर बहुत गर्व है। अब सेंट्रल प्लेन के और भी कोनों में ये न्यूज बहुत तेजी से फैल रही थी। सावियन ने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को मार दिया है और इसीलिए उसको हेवनली गॉड नाम दिया गया था। फॉलिंग स्टार पैवेलियन में बच्चे भी ये देख के बहुत खुश नजर आ रहे थे, जहां वो सभी बच्चे एनिमेटेड मूवीज को बिग स्क्रीन पे लगा के बैठे हुए थे। हमारे लॉर्ड सावियन उधर फ्लावर सेक्ट में भी सभी लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे। सावियन यंगेस्ट 5 स्टार डोलसेंग है, उसने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को आराम से हरा दिया। वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत हैंडसम है। मैंने सुना है कि उसने हमारे फ्लावर सेक्ट को भी कई बार बचाया है। यंग मास्टर, फिर वो लड़की अपनी यंग मास्टर के पास जाती है जो थी नालन। आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? सावियन किस तरह का इंसान है? ये सुनकर नालन बोलती है, सावियन वो बंदा है जिसकी तरह हर कोई बनना चाहता है, लेकिन उसका जैसा बन पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो एक अमेजिंग पर्सन है। तो भाई लोग, यहाँ पे स्काई मैंसन अलायंस सीरीज एंड होती है। अब इससे आगे के वीडियोस डोवडी सावियन सीरीज में आएंगे। आगे की आर्क ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए अब कहानी एंड होने तक सभी वीडियो डोवडी सावियन सीरीज में ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।